योग ग्राम का शिलान्यास होने जा रहा है। और इस योग ग्राम में प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद तीनों का सम्मिश्रण होगा, ऐसी कल्पना है। और बाबा के जब चरण पड़ गए हैं तो आशीर्वाद तो मिल ही गया इस स्थान को। और 110 वर्ष पुराना ये कैंपस है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, शिवालय है और 100 वर्ष पुराने पेड़ हैं, पूरी हरियाली है। और इस बीच अगर योग ग्राम बनता है तो मैं समझता हूं कि मेरे पूर्वजों ने जो सुकर्म किए थे उस सुकर्म का फल है कि आज बाबा रामदेव जैसा योग ऋषि का चरण यहां पड़ा है। मैं थोड़ा इतिहास में जाऊंगा। शेख हजारीमल जी का जन्म हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, पहले वो राजस्थान हुआ करता था, हिराय के एक छोटे से ग्राम में उनका जन्म हुआ। 150 साल पहले लगातार 7 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण भूखमरी का शिकार परिवार 14 वर्ष की आयु में हजारीमल जी एक संत के साथ सन्यासियों की टोली, उस समय महाशिवरात्रि पर पूरे भारतवर्ष के सन्यासी रक्सौल होकर ही जाते थे। नेपाल में पश्चिमांचल और पूर्वांचल को जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी और वो काठमांडू पहुंचे भूखे प्यासे। वहां पर एक नागा बाबा समाधि रमाए बैठे थे, उनको ठंड लग रही थी और वो रात में, उस ठंड के दिनों में काठमांडू में उस समय ठंड भी अधिक हुआ करती थी, उस ठंड के जमाने में वो वहां पर योग जो धुनी जल रही थी, धुनु की गर्मी में उनको नींद पड़ गई। जब सुबह हुई, संत ने जब देखा कि एक बालक 14 वर्ष का सोया हुआ है तो उसको जगा कर पूछा, तेरा घर ठिकाना कहाँ है, कहाँ आए हो? उन्होंने अपनी आप बीती बताई और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। और वो एक पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने अग्नि कुंड से भोजन निकाला, अग्नि से भोजन लिया, उनको भोजन कराया। ये क्रम चलता रहा। फिर उस स्वामी ने, उस संत ने उनको कहा कि हजारीमल, तुम तो नकारे हो जाओगे, तुम कुछ काम करो, कुछ उद्यम करो। इन्होंने कहा क्या करूं, मेरे पास तो कोई पूंजी नहीं है। तो एक मोहर प्रतिदिन वो संत जी इनको दिया करते थे हवन कुंड से निकाल, और एक शर्त थी, इस मोहर का तुम कपड़ा खरीदोगे और फेरी लगाकर बिक्री करोगे और शाम को मेरी मोहर वापस आ जानी चाहिए। और शाम को वो संत जो है वो पूरा तलपट ले लिया करते थे। एक मोहर का तुमने कपड़ा बेचा, तुम्हारी बचत क्या हुई? कालखंड में जब उनकी अपनी एक मोहर पूरी हो गई तो उन संत ने उनको वो पैसा देना बंद कर दिया। कहा कि अपनी पूंजी हो गई, अब इसी से जीवन प्रारंभ करो। उनकी एक व्यक्ति 32 वर्ष की आयु में हजारीमल जी ने ये रक्सौल में और वीरगंज के सीमावर्ती क्षेत्र में इसका निर्माण कराया, मंदिर बनवाया, बगीचा लगवाया और इसके बाद की कल्पना रक्सौल में हजारीमल हाई स्कूल उन्हीं की देन है। वीरगंज में हजारीमल धर्मशाला और यहाँ तक भीम खेरी होकर जो रास्ता जाता था काठमांडू के पैदल, 1962 के पहले तक लोग पैदल ही काठमांडू जाते थे। भीम खेरी में भी धर्मशाला थी और महाशिवरात्रि के पर्व पर 1 महीने का लंगर वीरगंज में, रक्सौल में, भीम खेरी में, जहां जहां रात्रि निवास के संत करते थे। अब आज हम कोशिश करते हैं उस परंपरा का निर्वाह करने का। और उन्हीं की कीर्ति में जब मेरे पास ये सुझाव आया तो मैंने कहा कि अब आज इसका सही समय आ गया है। हरियाणा का हरियाणा से मिलन हो रहा है, हरियाणा से हरियाणा का मिलन हो रहा है और बाबा भी हरियाणा के हैं और हम लोग भी हरियाणा के हैं। नेपाल की जितनी भी राजनीतिक अस्थिरताएं हैं,
इसका एक ही निदान है बाबा रामदेव। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि अब नेपाल में इनके चरण पड़ गए हैं। अभी तक ये काठमांडू से ही लौट जाते हैं, लेकिन जब भारत नेपाल सीमा में वीरगंज आए और अब इस भूमि पर आ गए तो ये सीमा पर ही आ गए, यहां से 300 मीटर की सीमा नहीं। तो अब तो इस नेपाल का कल्याण होना ही होना है, क्योंकि इनकी बात सारे संप्रदाय, सारे कुल, सभी लोग इनकी बात को ब्रह्मवाक्य मानते हैं। मैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन के बारे में जो बात करता हूं उसको पहले करता हूं, बाद में कहता हूं। मैंने कहा रक्तदान करो, अब मेरे कहने से भी हजारों लोग रक्तदान कर देंगे, और मैं ना करूं तो फिर ये कहनी और कथनी में अंतर हो। और साल में 1 से 2 बार रक्तदान करने पर अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो क्यों ना करें। और वैसे भी हमारा रक्त किसी के पास भी जाएगा, उसमें अच्छी बुद्धि आएगी, कोई दिक्कत नहीं। रक्त 3 लोगों को जरूरत पड़ती है। एक तो कोई रोड आदि में एक्सीडेंट हो जाए, घर में एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी कारण से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो खून बहुत निकल जाता है, तो आदमी की मृत्यु हो सकती है एक्सीडेंट। दूसरा, जो थैलीसीमिया के पेशेंट होते हैं उनको 15 दिन से लेकर के 1 महीने में खून देना ही पड़ता है, नहीं तो उनको मृत्यु हो जाएगी। तीसरा, किसी को सर्जरी, चाहे वो किसी भी कारण से हो रही है, तो सर्जरी के समय जरूरत पड़ती है। लेडीज को भी हार्ट की सर्जरी भी है, यूट्रस की सर्जरी भी है, बच्चा होने की सर्जरी भी है, कमर की, घुटने की, कोई भी सर्जरी होने पर खून ना मिले तो आदमी की मौत हो सकती है। इसलिए हम रक्तदान शिविर करके आए। दुनिया में सारी चीजों की डेफिनेशन तय हो रही है। व्यापारी की डेफिनेशन क्या है? तो व्यापारी की डेफिनेशन खाली प्रॉफिट नहीं है, हेल्थ मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है। व्यापार है इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, डिसेंट्रलाइज्ड and successful development, profit and prosperity. This is the right definition of business. फिर आगे मैंने कहा कि हम छोटे बच्चे थे तब दुकानदार के बारे में बोलते थे, भाई ये कोई ना कोई गड़बड़ी करता है, तोलता होगा तो डांडी मारता होगा, कपड़ा मापता होगा तो 2 तरफ से माप देता होगा। मैं उधर गया नॉर्थ ईस्ट में, तो बोले बाबा जी पहले व्यापारी 2 तरफ से कपड़ा माप दिया करते थे, एक बार इधर से एक बार इधर से। थोड़ा आदमी व्यापारी कहलाता, दुकानदार के बाद तो बोलता दूसरों का खून चूसता होगा, और उद्योगपति बन जाता है तो बोले तो पूरी दुनिया का घोटाला यही करता होगा। ये सोच क्यों पैदा होती है? इसको हमें रोकना है। हमें जैसे पतंजलि एक उद्योग के क्षेत्र में, योग के बाद उद्योग के क्षेत्र में क्रांति की, और हर गरीब आदमी मानता है मेरे लिए, मिडिल क्लास मानता है मेरे लिए है, और बड़ा आदमी भी सोचता है कि देश की भलाई का काम। और एक बात मैंने और कही थी, यहां दोहरा देता हूं, बड़ी बात है और काम आने वाली जिंदगी में। हम भी इस बात को बार बार कहते हैं, हमारे गुरुजी भी इस बात को बार बार कहते हैं, और मैंने दुनिया के जितने भी बड़े लोग देखे वो भी इस बात को बार बार कहते हैं। और याद रखना, 3 बातों का हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना यदि आप सुखी होना चाहते हैं। 1, भगवान का कानून कभी मत तोड़ो। भगवान का कानून तोड़ोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। भगवान की कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बहुत ऊंची है। भगवान का कानून कभी मत तोड़ना। कर्म हमारा हमेशा पीछा करता है, चाहे किसी भी देश में चले जाओ, दुनिया में कहीं चले जाओ, अपने दिल को भी दुख देता है यदि गलत कर्म किया तो, और उसका फल भी मिलता है, अनंत गुना होकर के मिलता है। एक दाना बड़ा और पीपल का बो, एक दाना आम का बो, एक दाना जामुन का बो, उसके हजारों लाखों करोड़ों उसमें बीज पैदा हो जाते हैं। ऐसे जो हम बोते हैं, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इसका मतलब ये नहीं जितना बोएगा उतना ही काटेगा, फिर तो फसल कौन बोएगा भाई? जितना बोएगा उसका कई गुना काटेगा। 1 किलो सरसों बोई तो 4 महीने में 1000 किलो हो जाती है। मैंने खेती कर,
ये कर्मफल व्यवस्था है। भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था बहुत ऊंची है, और यदि दुनिया के लोग तत्काल उसका फल ना भी दे पाए, इसलिए मैं आगे समाज और शासन की बात करूंगा। कई बार समाज हमें उसका फल नहीं देता है, सरकार के भी कानून से बच जाते हैं, लेकिन भगवान का कानून सबसे बड़ा है। सबसे पहले तो अपना आत्मा अपने को कोसेगा। अरे नीच है, पापी है, दुराचारी, व्यभिचारी, तू समाज के सामने बहुत बड़ा बनता है, सरकार से भी बड़े बड़े अवार्ड ले लेता है। हिंदुस्तान की बात करें तो कोई पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पता नहीं क्या क्या अवार्ड देते हैं, दुनिया में भी कौन कौन से अवार्ड चलते हैं। अरे भाई, तेरी आत्मा तो जानती है ना कि तू कैसा है। अपनी आत्मा ही अपने आप को नोचती रहती है, कोसती रहती है, धिक्कारती रहती है। तो जिंदगी में कभी ऐसा काम मत करना कि तुम भगवान के कानून को तोड़ो। कानून का उल्लंघन जो करेगा, भगवान की कृपा से बचपन से हमको ऐसे संस्कार मिले कि हम भगवान के कानून को मानने लग गए। बचपन से ऐसे संस्कार मिले कि समाज की व्यवस्थाओं का कभी हमने अनादर नहीं किया, और हमारे गुरुजी ने तो हमें एक और बात बता दी कि भाई तुम्हारा चित्त शुद्ध हो तो भी लोक विरुद्ध हो, उस काम को मत करना। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना आचरणीयम ना आचरणीयम। तुम शुद्ध हो और कोई बात लोक विरुद्ध हो तो भी उस बात से बचना। ये बड़ा गहरा अर्थ है, जो थोड़ी जिंदगी की समझ रखते हैं उनको बता ही बातों। समाज का और कानून का हमने उल्लंघन नहीं किया, इसलिए हम मस्त रहते हैं। ना हमें ब्लड प्रेशर, ना हमें शुगर, ना कोई दिक्कत, मस्त रहते हैं, नींद बढ़िया आती है, खुश रहते हैं। जो कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे उस भगवान का कानून हो, अंदर से धिक्कार मिलेगा। समाज का कानून लड़ेगा, समाज उसकी बेइज्जती करके छोड़ेगा। और सरकार का कानून का उल्लंघन करोगे तो फिर तो जेल में जाओगे, फांसी पे लगोगे। ये तो एक बात हुई। यहां इस परिवार में जगदीश नाम कैसे रख रखे बापू ने? जगदीश, महेश, नारायण, सब भगवान के नाम। ये तो महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश बोल, जगदीश, नारायण, क्योंकि नारायण की कृपा हुई, कोई संत की कृपा हुई तो ये जीवन सुखी हो गया। तो हमारी एक निष्ठा है कि हम सब कुछ भगवान का ही मानते हैं, हम निमित्त मात्र हैं। ज्ञान भगवान का दिया हुआ, प्रेरणा भगवान की दी हुई, शक्ति भगवान की दी हुई, ये जीवन भगवान का दिया हुआ, माँ बाप भी भगवान के बनाए हुए, सब कुछ भगवान का ही है। भाई जगदीश जी को, महेश जी को, नारायण जी को हमारा बहुत प्यार है, बहुत आशीर्वाद है। और माँ यहाँ पर है। माँ का शरीर यद्यपि उम्र ज्यादा होने से थोड़ा घुटनों में दर्द जरूर है, लेकिन माँ भी आज बड़ी प्रसन्न है कि बेटे जो कर रहे हैं उससे इस कुल खानदान का यश पूरे देश में बढ़ रहा है। ये पूरे देश की बात है, ये खाली वीरगंज की बात नहीं है, रक्सौल बॉर्डर की बात नहीं है। अब यहां जो हो रहा है, अब इसकी गूंज पूरे देश में होने वाली है। क्यों? इससे पूरा देश लाभान्वित होने वाला है, और दोनों देश, नेपाल भी और भारत भी, क्योंकि यहां जो योगा ग्राम बनाने का संकल्प लिया, हमने हरिद्वार में एक योग ग्राम बनाया। वहां योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा की इतनी व्यवस्था की हमने, करीब 150 एकड़ में है वो। वहां 3-3 महीने लोगों के वेटिंग में नाम रहते हैं। क्यों? नंबर ही नहीं आता। फिर हम उसमें अब एक वीवीआईपी जो है सेंटर बना दिया, क्योंकि जो थोड़े बड़े घरों के खानदान के लोग होते हैं, वो जो है उनके रहने सहने की जैसी आदत पड़ जाती है, वो उसमें कंफर्ट फील करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, उपचार तो वही लेना है, तुम्हारी रहने सहने की थोड़ी और बड़ी व्यवस्था कर देते हैं, सबको लाभ हो, हमारा तो यही उद्देश्य है। वहां करीब अभी 700 लोगों की व्यवस्था हो गई है, और पूरी दुनिया से लोग आने लग गए, पूरी दुनिया से। ऐसे ही ये जो संकल्प लिया है, यहाँ कुछ अच्छा हो। और मैं तो पहले आया नहीं था, पहली बार जो है इस भूमि पर आया हूँ। यहाँ तो
दाहिनी तरफ इतना बड़ा ये पीपल का पेड़, फिर ये आम के भी सैकड़ों सैकड़ों साल पुराने वृक्ष। इन पेड़ों के नीचे तो बैठ करके 24 घंटा तो ऑक्सीजन देता है पीपल, और इसको देव समान मानते हैं। इनके ऐसे पेड़ों के तो नीचे ही आदमी कुछ बैठ जाए तो वैसे ही चिकित्सा हो जाएगी। तो ये यद्यपि यहाँ ट्रैफिक आदि बहुत होता है, पेड़ पौधों पर भी धूल जमी हुई है, लेकिन अभी बाईपास बनने से थोड़ा इधर बोझ कम हो जाएगा। देखो सड़क भी होनी चाहिए, बिना सड़क के बिना अप्रोच के कुछ नहीं होता है। ये इस जगह की आज कीमत देखें यदि पैसे में, तो ये करोड़ों रुपए की जमीन है यहाँ पर, और वो इस परिवार ने सेवा के काम के लिए अर्पित की है। तो मुझे लगता है हजारीमल जी से लेकर के और ये सब बच्चों की आत्मा आज तृप्त हो गई है। एक बार इस पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन। भाई जगदीश जी का, महेश जी का और नारायण जी जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को ये अपनी भूमि सौंपी है। यहाँ करोड़ों रुपए खर्च भी होगा और लाखों लोगों को यहाँ से आरोग्य मिलेगा, जीवन मिलेगा। बहुत बड़ा संकल्प है और भूमि भी बहुत अच्छी है, लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छी है। और मैंने कहा यहाँ पर इस तरह का बाग बगीचा पहले से लगाया हुआ है, इसमें इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखते हुए, क्योंकि इसी में इसकी शोभा है। यहाँ पर योग का बहुत बड़ा केंद्र, आयुर्वेद का बहुत बड़ा केंद्र, प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बड़ा केंद्र, और यदि संभव हो सकेगा कुछ जगह बच जाएगी तो शिक्षा का भी एक केंद्र यहाँ पर खुलेगा। तो ये बहुत बहुत बड़ा सेवा का काम इस स्थान से संपादित होगा। और इस परिवार की यात्रा, जैसा कि भाई महेश जी ने बताई, कि एक साधु से शुरू हुई और अब फिर दोबारा से साधु बाबा की शरण में। पहले एक धूनी जमाने वाला साधु ने एक सही रास्ते पर लगाया, पुरुषार्थ करने के रास्ते। और हमारे तो जीवन का ही सूत्र है पुरुषार्थ का। सुबह सुबह योग करो, दिन भर कर्मयोग करो, पुरुषार्थ ही जीवन है और कुछ नहीं है। पुरुषार्थ के बिना तुम्हें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा संकल्प इस परिवार का है। पहली बात तो यह है कि हमें भगवान ऐसी बुद्धि दे दे, ऐसी प्रेरणा दे दे, ऐसा विचार दे दे, ऐसा भाव दे दे कि हम किसी बड़े कार्य के लिए कुछ सोच सकें। तो सेवा के विचार इस परिवार को विरासत में मिले। जो हजारीमल जी परदादा का नाम और पिताजी को नाम रामकृष्ण, मेरे तो नाम रामकृष्ण बचपन को। तो ये तो इनका बापू को नाम भी रामकृष्ण, गुरुजी को भी। तो हजारीमल जी से रामकृष्ण और मेरा बचपन का नाम रामकृष्ण रामदेव। तो ये हजारीमल का रामकृष्ण का बच्चे। अब ये इसलिए मैं थोड़ा मेरा मजाक करने का स्वभाव है, मैंने ऐसे बोल दिया कि ये गोद लीजिए, तो ये तो बालक ही मारा है। तो ये इन बच्चों को जो संस्कार विरासत में मिले, तो इनके मन में हमारे आयम अग्रवाल जी जो दिल्ली से, उन्होंने ये बीज डाला कि भाई, तो आयम अग्रवाल जी भी ये भी संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और सत्य आचार्य जी के प्रति, पतंजलि योगपीठ के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। इनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और उस बीज में जो है खाद पानी डालने का काम हमारे भाई विजय जी ने कर दिया। विजय को भी एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद है कि वो पुष्पित पल्लवित हो गया। और फिर श्रद्धेय आचार्य जी और हमारे शालिग्राम जी ने, उन्होंने स्वीकृति दे दी। मेरे को तो सारा काम होने के बाद में बताया सिग्नेचर करके कि भाई अब ये काम हो गया है। तो इस पूरे काम के लिए एक बार पुनः इस पूरे परिवार को, आयम अग्रवाल जी को, विजय जी को, श्रद्धेय आचार्य भागशन जी को और भाई शालिग्राम जी को, उपेंद्र महतो को
और अपने संगठन के सब कार्यकर्ताओं के एक बार जोरदार अभिनंदन है। भाई उपेंद्र महतो भी एक छोटे से गांव से आज भी इस गांव में आधी झोपड़ियां में करजनहा गांव में कल जाकर के देख करके आया। एकदम गरीबी से, अभाव से, संघर्षों और चुनौतियों के बीच से। अभी ये बहुत होशियार आदमी है ये बेटा। अभी बात कर रहा था बाबा जी, या तो हम आपके पास में भाव से आते हैं, या तो अभाव में आते हैं, या तो प्रभाव में आते हैं, और आप हमारी सारी कामना पूरी कर देते हो। बहुत दिमाग वाला है। तो भाई तुम भाव से आओ तो भी बाबा जी का ही हो, तुम अभाव में आओ, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई भी दुख दर्द लेकर के किसी अभाव में आते हो, या प्रभावित होकर कि बाबू बहुत बड़ो है, हमारा कल्याण ही करेगा, सारी दुनिया का कल्याण कर रहा है बाबू। हम अगली बात कह रहा हूं, तुम भगवान पर जल चढ़ाओ, तो जल किसको बनाए हो? भगवान का बनाया। तो भगवान पर जल चढ़ाने से भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? तो उसका ही बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ फूल चढ़ाने से कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? और यहां तो एक और उल्टा कर्म कर देते हैं, कहीं कहीं भगवान पर बकरे चढ़ा देते हैं, काट के मुर्गा चढ़ा देते हैं। अभी हम बोला काली में गए, पहले हम गए थे तो वहां हमने आह्वान किया था कि भाई कोई बलि नहीं चढ़ाएगा। एक बार जोरदार अभिनंदन है, बोली काली में भरा वो बलि चढ़ना बंद हो दो। पर हम गए छिन्न मस्ता भगवती, वहां हमने पुजारी जी से पूछा, ठाकुर जी है वो पीठाधीश्वर, हमने कहा भाई किस चीज की बलि चढ़ती है? बोले बाबा जी बकरा चढ़ता है। अच्छा बाई चांस हमने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा पंडित जी आप तो ये कर्मकांड नहीं करते? बोले बाबा जी हम भी खा लेते। कुछ लोगों ने, दारू पीने वालों ने भैरव बना दिया, भैरव पर दारू चढ़ावे, एक बूंद एक ढक्कन और खुद पी जाओ। ये भगवान कोई दारू नहीं पीता। भगवान राम जी दारू पीते थे क्या? सीता जी दारू पीती थी, बकरा मुर्गा खाती थी, इतने दिन वनवास में रही कंदमूल खाते थे। हाँ? कल छिन्न मस्ता में भी हमने संकल्प कराया, पंडित जी ने भी सबके बीच में बोल दिया कि मैं भी नहीं खाऊंगा, और वहां बलि चढ़ना बंद हो गया। हमने कहा यहाँ एक टोली बना दो जवानों की कि भाई तुम बकरा भी कोई लेके आ जाए तो बोला अपने घर जाके अपने इसको या तो पाल लो, या जो भी तुम्हें करना है यहां मत करो। मंदिर में खून बहे अशोभनीय। देवस्थान जो पूजा के स्थान है उनको तो पवित्र रखो। पूरे नेपाल में ये भी हमें काम करके दिखाना है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं वहां कोई बलि नहीं चढ़े, ऐसा ध्यान नहीं चढ़ाना है, इसे अपना धर्म बदलना होता। खैर आज मैं दूसरे संदर्भ में बात कर रहा था, आरोग्य। इतने लोग परेशान रहते हैं, मैंने देखा छोटे बच्चों को आजकल कैंसर, ब्लड कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को। यहां तो हमारे बड़े बड़े नेताओं से लेकर के कितनों को ब्लड कैंसर, किसी को और दूसरा तीसरा प्रोस्टेट का कैंसर, किसी को और, नेताओं से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, इंजीनियर से लेकर के कैंसर, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, और पेट की बीमारी, पता नहीं चमड़ी की बीमारी, ऐसे ऐसे जब कोई दुनिया की दवाई काम नहीं करती तब ये प्राकृतिक चिकित्सा काम करती है। और मोटे लोगों के लिए तो बहुत अच्छी, मोटापा के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारी, कैंसर, चमड़ी की बीमारी, शरीर गल सड़ जाता है, बहुत अच्छी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा। पूरा शरीर एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, बहुत जरूरी। तो यहां योग सिखाएंगे, आयुर्वेद की भी जो जीवनदायी जड़ी बूटियां वो भी देंगे, और यहां से नेचुरोपैथ का पंचकर्म और षटकर्म बहुत बड़ी चिकित्सा है, उससे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, चेहरे पर चमक आ जाती है, मुरझाए हुए चेहरे खिल जाते हैं, बहुत जबरदस्त चिकित्सा है। तो यहाँ पंचकर्म षटकर्म की भी चिकित्सा होगी। और अभी ये जब अभियान शुरू होगा और आगे बढ़ेगा तो इससे पूरे नेपाल और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के नक्शे पर इस रक्सौल का, वीरगंज का नाम रोशन होगा। उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। तो
ऐसे में यहाँ एक बहुत बड़ी सेवा का संकल्प आज शुरू हो रहा है। आज यद्यपि ये बहुत बड़ा आयोजन नहीं रखा गया था, फिर भी हम बिफोर टाइम यहाँ आ गए थे और यहाँ एक तरह से ये औपचारिक शिलान्यास था कि घरेलू सा कार्यक्रम था कि भाई घर के लोग रहेंगे, कुछ कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन ये घरेलू कार्यक्रम ही आज उत्सव बन गया क्योंकि ये पतंजलि परिवार इतना बड़ा, अपना कुटुंब ही बहुत बड़ा है, तो यदि इसका प्रचार प्रसार करते तो ये पूरी जगह में तो पंडाल ही बनाना पड़ता। लेकिन मुझे लगता है जब इसका उद्घाटन होगा तो बहुत भव्यता के साथ होगा और उस समय एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत आज शुभकामनाएं इस पवित्र अनुष्ठान के लिए, शिलान्यास के लिए। बहुत जल्दी ही ये बनकर के तैयार हो, इसके लिए कहते बाबा जी आप सेवा करो। अरे हम तो कर ही रहे हैं, आप सब लोगों को भी आहुति देनी है। ये पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का मतलब जैसे है, हमने तय किया कि हमें जो भी दान मिला, जो भी पतंजलि के जो है अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियों से, चाहे वो दिव्य फार्मेसी है, चाहे पतंजलि आयुर्वेद है, जो भी हमारे पास है, हमारा तो 100% सेवा की। तो भाई जितने भी यहाँ पर भाई बैठे हैं, बहुतों ने बहुत सेवा की, शिविर के आयोजन से लेकर के पतंजलि योगपीठ की सब सेवाओं में, भाई उपेंद्र महतो से लेकर के, भाई विजय जी से लेकर के और मूल समिति के सारे सदस्यों से लेकर के आप सब ने उसमें खूब सेवा की। आगे भी भाई थोड़ी थोड़ी आहुति सबको डालनी है। यहाँ मारवाड़ी समाज के भी लोग हैं, बाकी हमारे सब नेपाल के सभी हमारे यहाँ पर भाई बहन हैं। स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान व्यक्ति समाज राष्ट्र के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कार्य शुरू हो रहा है। एक स्वस्थ और समृद्ध आध्यात्मिक नेपाल का ये अभियान चल रहा है। इसमें आप सब अपने आहुति देना। मेरी बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद।